तो आज का गुण है अभोक्ता। तो भोगना, क्यों बाबा अभोक्ता है? भोगने का मतलब है सुख और दुख की परिस्थितियों को महसूस करना, फील करना उसका। अब उसकी भी किस तरह की प्रेजेंट वो होती है, सारा मेथड्स। पहले हम परिस्थिति को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। नेक्स्ट इसकी स्टेजेस है। तो और उसके बाद महसूस करते हैं। नेक्स्ट कर, और फिर उसके बाद जैसे आपने मुझे कुछ कहा तो एक तो समझा, रॉन्ग कहा, फिर उसको फील किया, पर्सनलाइज किया, फिर उसका संकल्प चलाया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तुमको इतनी भी तमीज नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर कर्म में आया, फिर मैं चुप हो गई, आपसे बात नहीं किया, और फिर वो कर्मों को हम इलोंगेट करते गए, कर्म का खाता बना। कितना विशेष साइकिल है। तो भोगने से ये सब साइकिल हुआ। भोक्तापन, शिव बाबा भोक्ता है, तो कहाँ तक है? अंडरस्टैंड, न्यारापन और अभोक्ता, ये साथ साथ चलता है। बाबा के लिए अभोक्ता कहेंगे, हमारे लिए कहेंगे हम न्यारापन। तो उसमें होगा अंडरस्टैंड किया, और फिर नेक्स्ट है ज्ञान को अप्लाई किया। बस अगर ये दो चीज है तो न्यारापन है। लेकिन अगर ये 5 स्टेजेस के में जाएंगे तो भोगना है। 5 स्टेजेस वापस बताओ। महसूस होने से पहले ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग पे स्टॉप करते हैं। अंडरस्टैंडिंग, 5 स्टेजेस अगेन बताओ। महसूस, अंडरस्टैंडिंग, फिर संकल्प चलाना, कर्म करना, कर्म का खाता। इससे पहले ही तो हमारी भी न्यारापन की स्टेज इज इक्विवेलेंट टू अभोक्ता स्टेज बाबा की। और ज्ञान अप्लाई किया, इसलिए बाबा ने कल कहा था ना संडे की मुरली में, कंस जरासंध तक के भी स्टेजेस हो, उसको भी परवश आत्मा है, ये सोचो। ये था ना मुरली में, 3rd पेज में था, लास्ट पैराग्राफ था संडे की मुरली में, कंस और जरासंध। तो ज्ञान अप्लाई किया, समझा ये आत्मा बहुत परवश है, ज्ञान अप्लाई किया कि कंस है ये आत्मा, ज्ञान अप्लाई कर लो। तो उसके लिए मोहिनी बहन ने बहुत अच्छा बताया, 2 ही मेथड है। आत्मिक फीलिंग, तो परवश की फीलिंग आ जाएगी, और बाबा की याद, बिंदु बाप की याद। बाबा, मैं आत्मा, आत्मिक स्थिति में उस आत्मा के लिए वो शुभ भावना की परवश है, और बाबा की याद से मेरी अपनी सिक्योरिटी कि मुझे वो कुछ नहीं कर सकती। दोनों बातें, उसका भी कल्याण, मेरा भी कल्याण। तो इसलिए आज का होमवर्क ये रहे। हाँ, स्वस्थिति से परिस्थिति में, वो जैसे थीम है। अच्छा, त्रिकालदर्शी। तो ये मेथड, आत्मिक फीलिंग, बाबा की याद। एक्चुअली अगर कोई जैसे गुस्सा भी कर रहा है तो उसका मतलब वो परवश है ना, परवश है, उस समय वो फीलिंग आनी चाहिए। तो कोई भी एक्स्ट्रा संकल्प चलते हैं ना परिस्थिति में, मतलब तुम्हारा ये पूरा सीक्वेंस विशेष साइकिल। क्योंकि एक बार प्रॉब्लम ये है कि एक बार कर्म का खाता बन जाएगा ना, फिर तुम उस खाते उसमें चक्कर में आ जाएंगे। इसलिए एक्स्ट्रा संकल्प नहीं चाहिए। भोक्ता स्टेज है, भुगतने वाली स्टेज है। भुगतो, सुख भी भुगतो, दुख भी भुगतो। इसलिए क्या कहते हैं, मौज मौज करो। मौज करने का मतलब क्या है, सुख भोगा है ना, दुख भी भोगना पड़ेगा। इसलिए हम मौज नहीं करते, आनंद में रहते हैं। खाओ पियो मौज करो, इसलिए ये प्रॉब्लम है। सो अंडरस्टैंड एंड ज्ञान बाबा ने कराया। अच्छे, मैं तो आजकल ना विजुअलाइज बहुत ये फील करती हूँ, वो आत्मा ने रॉन्ग किया, रावण ने उसको संकल्प दिया। वो आत्मा ने राइट किया, बाबा की सेवा की, बाबा ने उसको एकदम संकल्प दिया, बाबा की किरणें गई और उसको टच किया। ये बहुत हेल्प करता है, फिर दिखाई देता है बाबा ने किया। आप भी ट्राई करके देखो। और ये तो हमको हर घंटे में करना ही है। दीदी एक बार दोबारा क्लियर नहीं हुआ। महाज्योति
अभोक्ता और शिव बाबा की छत्र छाया में। अच्छा दीदी ऊपर में ये जो लिखा है परिस्थिति में नो एक्स्ट्रा